नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे का मरीज कौन से ड्राई फ्रूट्स खा सकता है और कौन से नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किन ड्राई फ्रूट से उसकी बॉडी में एक्चुअली उसे पावर मिलती है, स्पेशली अगर वो पेशेंट वेजिटेरियन है। क्योंकि जितने भी पेशेंट जो हमारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें तो हम बता देते हैं कि आप फिश खाइए, आप एग का वाइटिश पार्ट खाइए, तो वो कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर काफ़ी उसे पावर महसूस होती है, इंप्रूवमेंट महसूस होती है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एक वेजिटेरियन पेशेंट की, तो वो कहता है सर मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो मुझे अब नॉनवेज की जगह कुछ ऐसा कंटेंट बताओ या कुछ ऐसी फूड आइटम बताओ जिसको कंज्यूम करके हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट आ सके, पावर आ सके। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स में हम सब जानते हैं वॉलनट यानी अखरोट एक बहुत अहम किरदार निभाता है अगर हम बात करते हैं स्पेशली एक पैरालिसिस पेशेंट की। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पावर की, तो ऐसा नहीं है बॉडी में जान नहीं है। बॉडी में जान क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग के एक हिस्से ने अपना काम करना बंद कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी जिससे हमारी ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट आए, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बूस्ट हो, ताकि हमारी बॉडी में भी जान आए काम करने की और उसके अंदर मूवमेंट आए। तो इसके लिए आपको वॉलनट यानी अखरोट का सेवन करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मौसम गर्मियों का है तो आपको इस वॉलनट को रात को भिगो देना है, और जब आप सुबह उठेंगे और उसके बाद इसका सेवन करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, चबाने में भी बहुत आसान होगा, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, एंड द बेस्ट पार्ट एक लकवे के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे ड्राई फ्रूट की, तो वो है बादाम। बादाम को भी आपको भिगो के उसका सेवन करना है, क्योंकि अगर आप बिना भिगोए करते हैं तो एक तो उसकी तासीर गर्म है, सर्दियों में चल जाता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के साथ दिक्कत आती है कि वो उसे चबा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप इसका सेवन भिगोकर ही करें, क्योंकि भिगोने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही रहती है। साथ ही साथ वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फाइबर की मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है भिगोने से। तो दो चीज़ हमने समझी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है, इसलिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन दो के अलावा अक्सर आप देखेंगे जो गांव के या जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी इसका सेवन करते हैं, और वो होता है मुनक्के। ध्यान रहे, मुनक्के का सेवन आपको ऐसे नहीं करना है। मुनक्के के आपको सिर्फ 2 पीस लेने हैं, रात को पानी में भिगो देने हैं। सुबह तक आप देखेंगे वो फूल के काफ़ी मोटे हो जाएंगे। आपको उसके बीज को निकाल देना है, बाकी जो पल्प होगा उसको कंज्यूम कर लेना है, और जिस पानी में आप उसको भिगोएंगे उस पानी का भी सेवन आपको करना है। इन 3 चीज़ों का सेवन करने से एक लकवे के मरीज में जो एनर्जी लेवल है, जो पावर है, वो उसे बहुत अच्छी महसूस होती है। जब वो फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी के सेशंस अटेंड करते हैं, तो उसके बाद वो थका हुआ महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उनको काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील होता है, अंदर से एनर्जी फील होती है, जिसकी वजह से वो अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर कर पाते हैं, और हमारे पेशेंट्स के अंदर हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये जो इंप्रूवमेंट आ रहा है ये आपकी बॉडी से ज़्यादा आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन के जिस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, उस हिस्से के काम को दूसरे हिस्से को सिखाया जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जब न्यूरोप्लास्टिसिटी बूस्ट होती है तो हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, जब भी किसी को पैरालिसिस यानी लकवा होता है तो पहले 5 महीने में उस पेशेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट आता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस दौरान न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन 5 महीने के बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट में हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो एक लकवे के मरीज को खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वन मोर रिक्वेस्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।